प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का तहे दिल से सुस्वागतम हम लोगों के इस प्लेटफॉर्म पे। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है जो सी रिलेट रखता है। ये हमारा जो 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, इसी 7 चैप्टर का ये आर्टिकल के अंदर आता है, जो कि अभी इस आर्टिकल को अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा बुक में, क्योंकि अभी जो नया बुक आ रहा है एनसीईआरटी का, उस बुक में ये जो 7.4 के बारे में जो भी बताया जा रहा है 70 चैप्टर में है, ये चैप्टर को हटा दिया गया है। तो ये जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ये पुरानी बुक का है, जो कि आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो बस नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है और इसमें किस तरीके का प्रश्न रहता है। ठीक है, और नहीं तो फिर एग्जाम के पर्पस पे है, तो एग्जाम के पर्पस पे आप सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे आप लोग से मुलाकात होगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं उस बुक में ये चैप्टर है, इसीलिए मेरा पढ़ाना ये कर्तव्य बनता है। तो हम लोग ये जो पढ़ने जाएंगे वो एनसीईआरटी का जो क्लास 10 होगा, वो हम लोग को ये वाली आर्टिकल को बारे में पढ़ाएगा। इस आर्टिकल के अंदर ये पढ़ने के लिए मिलेगा। इस आर्टिकल में अगर ध्यान देखेंगे तो ये 7.4 आर्टिकल के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है? 7.4 आर्टिकल के अंदर आएगा। बात समझे? ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में इसके चर्चा किया जाएगा। तो क्या चर्चा किया जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। जैसे कि आपके पास त्रिभुज इस तरीके से निकल के आया, ठीक है। ये जो आर्टिकल है 7.4 का आर्टिकल है, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज में इसके शीर्ष होंगे, यानी कि वर्टेक्स इंग्लिश में। तो वर्टेक्स इसके सपोज कीजिए, एक ये है वर्टेक्स, ओके, एक ये है शीर्ष, ठीक है, एक ये है शीर्ष, जिसका नाम रखा हुआ है ये ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, और ये क्या हो गया? सी हो गया। ओके, तो अभी तक जो हम लोग क्लास 10th में है, तो इसके पर्पस पे आप ये बताइए, इसके पहले आप लोग पढ़े हुए होंगे कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप लोग कितने तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? कितने तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? पता है? क्या पता है इस बात की? तो आप लोगों को बता दें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का शायद आपको मालूम होगा, तो अभी सिर्फ 2-3 बेसिक बातें पता होगा। बेसिक बातें कहने का मतलब, बेसिक बातें कहने का मतलब एक ये है, सबसे पहला तो ये है इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका, जिसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। त्रिभुज का एरिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? आगे ए आर, अंदर लिखेंगे क्या? ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो इसका निकालने का पहला तरीका तो आपके पास ये होगा, बहुत बेसिक है कॉन्सेप्ट ये वाला, कि इसका एक हाइट होगा, इस तरीके से निकाल लेंगे, इस तरीके से हाइट, और नीचे ये जो तो है ये एच कहला जाएगा, ठीक है ना। और ये नीचे इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये बी है, ठीक है। तो इस तरीके से एक निकल के आता है 1/2 इंटू आधार, बी को हम लोग बोलते हैं आधार, यानी कि बेस, ओके ओके, और इंटू एक होता है हाइट, ठीक है, इंग्लिश में ये हुआ इंग्लिश में, लेकिन बेस को हिंदी में आधार कह देंगे और हाइट को इंग्लिश में हिंदी में ऊंचाई कह देंगे। तो एक ये तरीका है आप लोग को पता, ठीक है, ये तरीका हम लोग को पता है। और भी कोई तरीका आप लोग को पता है? और भी कोई तरीका निकालने का पता है? तो एक तरीका अभी आप लोग और जानते हैं, कौन सी तरीका? वो तरीका सेकंड तरीका है, जो कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे, ह्यूरोन्स। याद आ रहा है कुछ बात? ह्यूरोन्स फार्मूला कुछ तो याद आया होगा। वो ह्यूरोन्स फार्मूला आप लोग का दूसरा तरीका है। वो तरीका क्या होता था? उस तरीके में आपको त्रिभुज दिया जाता था, किस तरीके से? इस तरीके से, हाँ, ठीक है, ठीक है। उसमें आपको ये नहीं पता रहता था, क्या नहीं पता रहता था? कि इसके हाइट कितना है ये नहीं पता है, आपको सिर्फ इसके बारे में भुजा पता रहता था। तो भुजा सपोज कीजिए इसके बारे में दिया रहता था, ए होगा ये साइड, ठीक है। ये ए हो गया, ये वाला साइड हो गया क्या? बी हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये वाली भुजा है सपोज दिए हुए सी दिए हुए है, ठीक। तो ह्यूरोन्स फार्मूला होता था इस पे, इसके बेसिस पे हीरोन्स, समझ रहे क्या मस्त नाम है, हीरोन्स फार्मूला, ठीक। वो क्या होता था? अंडर रूट या फिर ओवर रूट ऑफ एस, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता था। ये बात याद आया? तो ये दो आप लोग बेसिक बातें आप लोग को पता है कि ये दो तरीका से निकलता है। लेकिन हम लोग इस वाले जब चैप्टर में आते हैं तो एक और तरीका पता चलता है कि त्रिभुज का निकालने का तरीका है,
वो भी कब? जब आपके निर्देशांक दिए हों। नहीं समझे? कहने का मतलब बेस है, हाइट है, तो आप ये वाला लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन त्रिभुज में बेस हाइट नहीं दिया, अब दिया ए बी सी, यानी कि तीनों भुजा दिया हुआ है। तो तीनों भुजा जो दिया हुआ है, तो आप उसका सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालिए, जिसको एस बोल रहे हैं, लिख ही देते हैं यहाँ पे, अर्ध परिमाप, परिमाप, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेमीमीटर, सेमी पेरीमीटर इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है, ये एम है, ओके। तो ये सेमी पेरीमीटर हुआ जिसको हम लोग सीधा सीधा इसको सूचित कर देते हैं, किससे? एस से सूचित करते हैं, जो कि निकलता है कैसे? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 से निकलता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 से। नहीं दिखा, इसको दिखा देते हैं सही से, डिवाइडेड बाई 2 से निकलता है, अभी भी नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से जाना करते हैं, लेकिन ये तब लगता है जब आपके तीनों भुजा का ए बी सी पता हो, यानी कि भुजा पता हो, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये भी बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और तरीका है, एक और तरीका आप लोग को पता है, एक और तरीका आप लोग को शायद पता होगा। क्या पता होगा? कि इसके अगर थीटा पता है, अगर इसका थीटा दिया हो, यानी कि इसके अंदर का अगर थीटा आपको पता है, तो थीटा के अनुसार भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है। ये भी है, अगर इधर का थीटा पता है, यानी कि अगर तीनों थीटा अगर इसका पता है, तो ये थीटा के अनुसार भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। इस ऐसे भी होता है, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर का बात हो गया ये, ठीक है, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे, चलिए हटाइए। तो हीरोन्स जो है, नाम जो लिए मस्त नाम है, ये कहाँ से, कौन, कैसे दिखते हैं, जरा इसके बारे में बात करते हैं। हीरोन्स, हीरोन्स एक, इसके जो क्षेत्रफल खोजने वाले जो है, जो मैथमेटिशियन है, उन्हीं के नाम पे इस फार्मूला को रखा गया हीरोन्स फार्मूला, जो कि हीरो नहीं है, वो मैथ के हीरो हैं। वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेंगे, जैसे कि दिख रहा, ठीक है। यही है हीरोन्स, यही है जिनका पूरा नाम हीरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया नाम है, हीरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, समझे? तो ये है हीरोन, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से ये सेमी पेरीमीटर निकालना रहता है, उसके बाद फिर आपको ये इस तरीके से एरिया निकल के आ जाएगा, ओके ओके। तो अब इस चीज में हम लोग क्या बात करेंगे, इस चीज में यही बात होगा कि त्रिभुज अगर सपोज कीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, अब ना आपका ए है, ना बी है, ना सी है, ना हाइट है, ना बेस है, कुछ नहीं है, तो क्या है? तो इसके अंदर आपको दिया हुआ रहेगा ए, यानी कि कोऑर्डिनेट दिया होगा, निर्देशांक, जिसको हम लोग बोलते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं x1 या फिर xy दे देते हैं, और ये जो b है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये x1 और ये y1 है, और ये जो c है इसको हम लोग बोल देते हैं x2 y2, चाहे x1 y1 y2 करके नाम दे देते हैं, नहीं तो फिर आप फार्मूला बताएंगे तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाइएगा, किस समय? जिस समय इसका फार्मूला निकाल के दिखाएंगे तो, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरीके से नाम रखते हैं, ए वाला जो निर्देशांक है x1 y1, बी वाला जो निर्देशांक है इसका x2 y2 कर देते हैं, और सी वाला जो है वो x3 और y3 कर देते हैं। बात समझ में आया? अगर इस तरीके से तीन इसके शीर्ष का निर्देशांक दिया है, तब क्या कोई तरीका है निकालने का? क्या निकालने का? एरिया इसका, इस त्रिभुज का अगर अंदर की एरिया पूछ दिए, ये वाला एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालने का कोई तरीका होगा? तो हाँ, इसी बुक में, इसी आर्टिकल के अंदर बात करना है, ठीक है। तो यही आर्टिकल आपका होगा, यही आर्टिकल है जो कि आपका 7.4 बताने वाला है, एनसीईआरटी बुक का, ओल्ड बुक, समझे? चलिए, तो इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम लोग के उस आर्टिकल के अंदर क्या बातें किया गया है, उसको समझते हैं, अच्छे से बुझते हैं। नाउ लेट्स गो। जी मेरे प्यारे साथियों, सब आप लोग आ गए हैं, बड़े निश्चिंत से रहिए, कोई ऐसी बातें नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये फुल्ली बेस्ड आप ही के लिए बनाया जा रहा है। क्लास 10 के एनसीईआरटी का बुक का पूरा निर्भर मचोड़ इसमें आपको प्रकट है, ठीक है। इसमें हर वो बात आपको बताया गया है कि जो एनसीईआरटी बुक में मेन भी है, टिप्पणी भी है, और उसके अंदर प्रश्न भी है, ठीक है। तो ये रहा आपका 7.4 आर्टिकल, ठीक है, जिसको हम लोग अनुच्छेद कहेंगे। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि आप लोग पिछली कक्षा में तो पढ़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे बताया कि त्रिभुज का एक एरिया निकालने का ये आप लोग जानते हैं, नीचे क्लास में आप लोग ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो इसकी गलती नहीं है भाई, इसकी गलती कोई नहीं है,
नहीं पढ़ाया गया है तो फिर ये अपना हाथ जोड़ लेता है। चलिए ठीक है। फिर आगे यहाँ पे एक और चीज की बात किया है जो अभी आपको बताएं कि एक हीरोन के सूत्र का भी अध्ययन किया था क्लास 9th में, जो कि अभी आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला एक तरीका था। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज पूछ दिया आपसे कि अब यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हों, मतलब कि ए बी सी का निर्देशांक दिया है, तो क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे तो ज्ञात कर ही सकते हैं, नहीं करने का सवाल ही नहीं है, नहीं करते तो फिर ये प्रश्न होता ही नहीं। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलता ही नहीं। तो इसका एक विधि है, इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, उस विधि को सरल रूप से कैसे बनाया गया है और किस तरीके से निकलता है, उसी की बात करना है इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो अपने आप को संभाल के बैठ जाइए। ठीक, मैं भी संभाल के बैठा हूं अपने आप को। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये रहा आपके पास फिगर। ये कुछ फिगर है, ये कुछ फिगर नहीं, बहुत बड़ा फिगर है। ये फिगर को आप लोग देखिए आराम से, पहले देखिए, पहले इसको देख लीजिए फिगर को। इस फिगर में जो दिया हुआ है, इस तरीके से ग्राफ पे इसको बनाना है। फिर ग्राफ से बनाने के बाद इसका इस तरीके का कुछ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला ये है क्या, किसका सूत्र है वो बाद में पता चलेगा जब हम लोग ग्राफ पे इसको अच्छे से बनाएंगे तब। ठीक है, और इसी से निकल के आएगा आपका क्या, एक नए, यानी कि जब आपका त्रिभुज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसके जरिए उसका एरिया क्या होगा वो निकल के आएगा। एनी प्रॉब्लम? नो? तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग इस पे आ गए। ठीक है, इस पे भी बना सकते हैं या फिर इस पे भी बना सकते हैं। इस पे बनाते हैं, काफी सरल विधि से काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाना है। कैसे ग्राफ बनाएंगे, देखिए ऐसे तो हम लोग के पास ग्राफ के अंदर या फिर कार्टेशियन सिस्टम के अंदर या फिर कार्टेशियन प्लेन के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसके बारे में बात हो चुका है इसी चैप्टर में। 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसका पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, माइनस प्लस माइनस माइनस इसमें कुछ होता था। तो उस सब में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग पहला चतुर्थांश में ही काम करेंगे। ओके ओके, तो इस तरीके से पहले ग्राफ बन गया, इस तरीके से ग्राफ बन गया, इस तरीके से ग्राफ बन गया। चलिए ठीक है, आगे क्या आगे ये काम करेंगे कि इसका इसका ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाएगा, यानी कि एक्स अक्ष, और ये वाला कहलाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो 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 नो, दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। ओके, ये जो है ओ, ओरिजिन यानी कि ओ है, हिंदी में मूल बिंदु कहेंगे इसे। ठीक है चलिए, तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये ला चॉइस कर लेते हैं, 3 कोऑर्डिनेट, यानी कि एक ये दिया हुआ है, यहाँ पे सपोज कीजिए कोई है पॉइंट ए है, यानी कि ए बिंदु है, जिसका हम लोग बोल सकते हैं कि ये x1 y1 इसका निर्देशांक है। ठीक है, कोई यहाँ पे कोई बिंदु है, ये बी है। ठीक है, इसका निर्देशांक x2 y2 दिया हुआ है। कोई इधर मेरे पास सी है, यहाँ सपोज कीजिए सी है। ठीक है, ये सी का क्या दिया हुआ है, x3 y3 इसका निर्देशांक दिया हुआ है। चलिए तीनों को आपस में जोड़ते हैं, तो क्या जोड़ने पे कुछ मिलता है, देखिए इसको इससे जोड़े, इसको इससे जोड़े, इसको इससे जोड़े। ठीक है, यहाँ पे प्राप्त हुआ क्या, त्रिभुज प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात है, त्रिभुज ही प्राप्त होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब चलिए इसके लंब गिराते हैं, हर जगह से जहां जहां है गिराए, चलिए गिराते हैं तो यहाँ से सबसे पहले सी से गिराए, तो सी से ये गिरा, ऐसे ऐसे करके यहाँ ये गिरा। ठीक है, ओके, फिर ए से गिराए, यहाँ से गिराए, यहाँ से ये ऐसे ऐसे होते हुए ये यहाँ गिरा। ठीक है, देखिए यहाँ पर गिर रहा है तो यहाँ पर भी कुछ नाम रखाएगा, कुछ तो नाम रखाएगा इसका। इस बिंदु का यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है, देख पा रहे हैं, कोई समस्या इसमें देखने में नहीं ना? तो इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रखाएगा, इसका नाम क्यू, इसका नाम पी, इसका नाम आर। क्यों, ऐसा और भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी के बुक के पर्पस पे समझाना है मैनू, तो इसीलिए आपको वही ले रहे हैं जो उसमें लिया गया है। ओके, समझ पा रहे हैं, इसीलिए, नहीं तो दूसरा लेके भी समझा सकते थे, ताकि आप उससे इससे संबंध बना पाए कि किस तरीके से उसमें बताया गया है, क्या वही समझा रहे हैं कि नहीं।
ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आप एक फिगर देख पा रहे होंगे, एक फिगर क्या है, यहाँ पे त्रिभुज तो बन रहा है, मुझे निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए आप एक फिगर और बन के तैयार हो रहा है कुछ इस तरीके से। एक मिनट, कुछ इस तरीके से त्रिभुज का एक और त्रिभुज के अंदर ये ऐसा कुछ बनते हुए नजर आ रहा होगा आपको, अगर गौर फरमाएंगे तो इस तरीके से कहीं बन के आ रहा है, बन के आ रहा होगा। देखिए ठीक से देखिए, हाँ दिखाई दिया, नहीं दिया होगा तो दिखाते हैं आपको। ये यहाँ से ऐसे आइए, फिर ऐसे आइए, इस तरीके से इसको अगर मिट करते हैं तो यहाँ पर ये बनते हुए नजर आए ना। चलिए इसका नाम भी बता देते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये वाला हिस्सा बी है, ठीक है, ये वाला हिस्सा वहाँ पे लिखा हुआ है क्यू, ये वाला हिस्सा है पी, और ऊपर वाला ये जो वाला हिस्सा है इसका नाम है ए। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये एक तरफ, ये मतलब इस साइड का बना, एक और बन रहा है इसी तरीके का बन रहा है, ठीक से देखें तो हाँ बनते हुए नजर तो आ रहा है। कहाँ बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसे होते हुए ये गया, फिर ऐसे होते हुए ये गया, थोड़ा ऐसे होते हुए इधर गया, और फिर यहाँ से इस तरीके से मिलते हुए नजर आया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये भी एक बन के नजर आया, आया ना, बिल्कुल आया। तो यहाँ पे इस वाले हिस्से का नाम सी रखे हुए है, इस वाला हिस्सा जो है इसका नाम आर है, और इस वाला हिस्सा जो है इसका नाम पी है, और ई वाला जो हिस्सा है इसका नाम ए है। ठीक है, अच्छा इस जो आकृति जो बन के तैयार होगा, जो भी शेप है ये, इस शेप का नेम क्या है, नाम क्या है, क्या नाम है इस शेप का? तो ये शेप कुछ मिलता जुलता चतुर्भुज के टाइप लग रहा है। तो चतुर्भुज तो है महाराज, लेकिन चतुर्भुज के प्रकार होते हैं ना, चतुर्भुज के कौन से प्रकार में कौन सी, इसकी नाम क्या है, कुछ नाम तो होगी ना, वो नाम क्या है इसका चतुर्भुज का? तो चतुर्भुज का नाम तो नहीं पता है नाम नहीं पता है तो पता करें। इस आकृति का कुछ मिलता जुलता आप क्लास 8 में जाके चैप्टर पढ़ेंगे कौन सी चतुर्भुज, तो उसमें इस आकृति का नाम रखा हुआ होगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसका नाम रखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज नाम रखे हुए हैं। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, आधा लिखे, समलंब चतुर्भुज है, दोनों एक ही आकृति बना है। समझ पाए? कोई दिक्कत है इसमें समझने में? नहीं हुआ ना इसमें कोई समझने में दिक्कत? तो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझिए, आगे क्या कि इस समलंब चतुर्भुज का निकालने का कुछ फॉर्मूला, मुझे निकालना है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल किसका निकालना है? तो क्षेत्रफल इस पार्टी का निकालना है, पार्टी नहीं है, ये एक त्रिभुज है, इसका निकालना है, यहाँ से लेकर इसका निकालना है, यहाँ से लेकर ये इसका निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है, तो ये मतलब त्रिभुज का निकालना है ना, त्रिभुज का निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालना है तो इसके लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि दो शेप बन रहा है। ठीक है, एक शेप ये बन रहा है, पहला शेप ये इसके अंदर, ओके, ये पहला हो गया, ये हो गया दूसरा शेप। तो इस दोनों को जोड़ देते हैं पहले, इस दोनों को क्या कर देते हैं, फिर से बोलिए, जोड़ देते हैं। क्यों? ये पहला हिस्सा आधा टुकड़ा इधर में बटा हुआ, आधा टुकड़ा इधर बटा हुआ है, तो इसको जोड़ देंगे तभी ना पूरा आएगा, पूरा इसका आएगा ए बी क्यू आर सी, ए बी क्यू आर सी पूरा का आ जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल आएगा। तो इसमें पूरा निकाल कर फिर जो घटाना होगा घटाते हैं, इसका मतलब कि उसको पूरा जोड़ेंगे। ठीक है, इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इस दोनों को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जोड़ने के बाद फिर आप देख पाएंगे कि यहाँ ये जो सी है, बी से लेके सी तक ये जो जुड़ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को बाद में घटा देंगे। कौन सी हिस्सा को? ये वाली जो हिस्सा है, बता रहा हूँ, ये जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा देख लीजिए, ये वाला हिस्सा को बाद में क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्यों घटाएंगे इसको? इसको इसलिए घटाएंगे क्योंकि ऊपर वाला जो है ए बी सी वो निकल जाए, मतलब कि पहला ग्रुप का जो त्रिभुज है, पहला जो आकृति है, दूसरा आकृति को पहले जोड़ेंगे, और तीसरा जो है इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, देख लेंगे, देखिए इसको यहाँ से पूरा घटा देंगे, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो ये अगर हिस्सा इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो ऊपर में ही ना बचा, सिर्फ ऊपर में क्या बचा, ए बी सी ही ना बचा, तो आराम से निकल जाएगा। समझ गए? तो अब काम कर दिया जाए, चलिए ठीक है, काम कर लिया जाए। तो इसके लिए लिखना क्या होगा, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो इसको इधर आते हैं, और इधर आने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किससे लिख दे, इससे लिख देते हैं, समलंब
चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहाँ गया, सिर्फ ल लिखे हैं, देखिए क्षेत्रफल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये कैसे निकलता है, तो ये निकलता है कुछ इस तरीके से। कैसे निकलता है, इसके लिए आपको करना होगा 1/2, ठीक है, उसके जो भुजा है a प्लस बी का योग, ठीक है, इंटू में क्या, हाइट, इंटू में हाइट, हाइट यानी क्या होता है, ऊंचाई होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। ऐसे करना होगा। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब इधर आ जाइए, इधर आइए, फिगर देखिए। सबसे पहले फिगर देखना बहुत जरूरी होता है। जब तक फिगर नहीं देखेंगे तब तक कैसे समझ में आएगा कि कैसा है ये। फिगर से भी बहुत कुछ पहले समझ में आता है, फिगर से भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है। यहाँ पे इस ए बी क्यू पी को देखिए, ए बी क्यू पी को, तो कुछ इस तरीके का बना रहा है आकृति। देखिए ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था और ऐसे था, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज हुआ, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में होता यूं है कि एक छोटा वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा को ए कहा जाता है, ठीक है, और ये जो बड़ा वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बी कहते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का ये जो है ना भुजा है, समांतर चतुर्भुज ने समलंब चतुर्भुज का जो आमने सामने का जो भुजा है वो ए और बी होगा, ठीक है। इसकी हाइट कहाँ है, इसकी हाइट ये वाला होता है, इसकी हाइट ये वाला कहलाता है, ये ऊंचाई कहलाता है, ये, ठीक है, ये ऊंचाई कहलाता है। समझ पाए कि नहीं समझे, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, ये हुआ h। तो इसीलिए इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया निकल के आएगा, जो भी इसका नाम है ये होगा 1/2 a प्लस बी, प्लस की जगह इंटू लिखा गया, a प्लस बी इंटू में h। समझ गए, कोई समझने में दिक्कत हुआ नहीं ना। तो यही जो चीज है ना, दो इस तरह का फिगर बन रहा था ना, समलंब चतुर्भुज दो बन रहा था, तो वो दोनों को पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। फिर से इधर आए, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, दो जो समलंब चतुर्भुज बन रहा है उसका नाम क्या है। एक है ए, यानी कि यहाँ से भी ध्यान देंगे, ऐसे करके ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। देख रहे हैं ना, बताने में समय इसलिए ले रहे हैं क्यों, ताकि आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो इसका नाम है पहले वाला का ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला जो है मेरे पास आकृति जो था वो ये था। पहले ये दोनों को पूरा पूरा जोड़ रहे हैं, ये है, ये है और फिर ये है, ठीक है, ये वाला हिस्सा है। इसका नाम क्या है, ए पी आर सी, ए पी आर सी, ए बी पी क्यू। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब उसको लिखते हैं इधर। तो दो इसमें आकृति बन के आ रहा था, दो आकृति बन के आ रहा था ना, दो आकृति बन के आ रहा था। तो इस उस दोनों में यही वाला फॉर्मूला लगेगा, यही वाला लगने वाला है, यही लगेगा, ठीक है। तो पहले क्या करने वाले हैं, पहले ये काम करने वाले हैं कि मेरे पास जो भी निकल के आएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो आकृति है वो पहला वाला आकृति का नाम है क्या, ए बी पी क्यू, ठीक है, प्लस उसको जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे, तो वो वाला था क्या, उसका नाम जरा देख लेते हैं, ये बड़ा हो गया, उसका नाम आइए देखते हैं, ए बी पी क्यू, दूसरा है ए पी आर सी, ठीक है, ए पी आर सी, चलिए ठीक है। दूसरी आकृति था मेरे पास ए पी आर सी। अच्छा ये समलंब है ना, तो इसमें लिखना होगा आगे, इसके आगे साइड में समलंब लिखना पड़ेगा, समलंब ए बी क्यू, ए बी पी क्यू प्लस समलंब ए पी आर सी, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत, यानी कि थोड़ा गलत हो सकता है ना। पूरा बात बताना होगा कि कौन सी आकृति बन रहा है, ये बताना होगा, ठीक है। अब तीसरा बार में क्या कर रहे थे, जो तीसरा काम था उसमें ए को घटा रहे थे, ए क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, वो कौन था, तो उसका नाम याद है, नहीं याद है ना, चलिए बताते कौन सा था वो ये था, देखिए इसको थोड़ा दूसरे कलर से करेंगे, वो ये वाला था, ये गया, ये था, ये तीसरा काम था इसको घटाना, ये वाला जो देख रहे हैं, ये 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 आयत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये भी समलंब ही है,
क्योंकि इस सी जो है दोनों सामने सामने बना है, बी और सी को सामने बनाए, लेकिन सी थोड़ा ऊपर था। सी अगर ध्यान से देखें फिगर में दिखाते हैं आपको लग रहा होगा कि आयत बन रहा है, नहीं आयत नहीं बन रहा है, वो ये भूल नहीं करना है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? ये बी यहाँ है और सी कहाँ है, ये देखिए थोड़ा तिरछा है, इस तरीके का ई बना रहा है, ये भी क्या बना रहा है, समलंब बना रहा है, ध्यान से देख लेंगे। हाँ ठीक है, ये भी समलंब बन रहा है, ये भी तीसरा आकृति जो है समलंब का है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बी क्यू आर सी। ये इसको घटाना है, इस एरिया को, बी क्यू आर सी पहले ही बता देते हैं आपको। समझ रहे हैं ना? बताने में समय लगता है, ऐसा नहीं समय नहीं लगता है। तो इसे माइनस करना है। तीसरी आकृति का नाम क्या था, बी आर सी, और क्या था, बी आर लिख लेते हैं क्या लिख सकते हैं, माइनस करना है बी आर, एक चीज है उसमें क्यू छूट रहा है, बी क्यू आर सी, ये था। ठीक है, अब इस तीनों जो है ये समलंब बना रहा है, तीनों में ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तीनों में लगेगा ना। अब जब ये तीनों में यही वाला फॉर्मूला लगेगा तो लगाइए अब आराम से, क्या दिक्कत है इसमें। अब तो लगाते हैं, चलिए। तो इसके लिए अब मुझे यहाँ से लिखना होगा, ठीक है, यहाँ से लिखना होगा। तो सबसे पहले इस पे लगाए, तो इस पे लगेगा, तो इसका क्या है 1/2, ठीक है 1/2 लिखा गया a प्लस बी, कहने का मतलब इसका क्या है, कहने का मतलब क्या है कि इसका ए क्या कहलाएगा, ए क्या है इसका, तो ए इसका देखने के लिए आपको कहाँ आना होगा, उस पेज पे। ठीक है, ए को बता देंगे तो बाकी आप समझ जाएंगे। देखिए अरे 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 कहाँ चला गया, इधर ही रहना है। देखिएगा, हाँ देखिए इसका जो ये वाला जो हिस्सा है, यही हिस्सा ए कहलाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है इसका बी कहलाएगा। सबसे पहले इसी आकृति का ए बी दिखना है, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये वाला हिस्सा ए, और ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा क्या कहलाएगा, इसका बी कहलाएगा, यही हिस्सा बी कहलाएगा। ठीक है, एच कौन कहलाएगा, तो एच ये कहलाएगा, एच ये होगा एच। ठीक है, उसी तरीके का ये वाला जो इसका है, ये बड़ा वाला हिस्सा है ये, ठीक है, और ये वाला छोटा वाला हिस्सा है, तो इधर वाला हिस्सा ए, इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हिस्सा ए, ये हिस्सा बी, और एच कौन सा होगा, तो एच ये होगा, ये एच होगा। ठीक है, तो ये एच लिख डालें, कोई समझने में दिक्कत है नहीं। तो वही ये वाला जो है बी से लेके क्यू, ई से है जो बी से लेके क्यू है, वो कितना दिया हुआ है, तो देखिए बी से क्यू, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या है, वाई एक्सिस का है, तो ये क्या है y2। ठीक है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए पी बोल रहे हैं, तो ए से पी यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाई एक्सिस पे जा रहा है ना, ये वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो वाई एक्सिस पे क्या है, ये y1 है ना, ये y1 है। ठीक है, और ये क्या था y2, यानी कि इसका a प्लस बी जो है वो y2 प्लस y1 कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर सेकंड वाले के बारे आएगा तो फिर ये पूछेगा ये क्या है और ये क्या है, ये पूछेगा। चलो ठीक है, आगे इसको वही लिखना है, तो लिखते हैं कि उसका ए और बी जो था, ए उसका नाम था, ए जो था उसका बी क्यू था, प्लस बी उसका क्या था, बी उसका ए पी था। ठीक है, इनटू, और हाइट, अब हाइट ये मांग रहा है फिर से, कौन से वाले में, पहले इसकी बात हो रही है इसकी, तो उसकी हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई क्या है, तो उसकी ऊंचाई का नाम आपको दिखा देते हैं, नहीं तो फिर बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। देखिए इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे ये इसकी हाइट कहलाएगी, यही है इसकी हाइट, ये एच है। ठीक है, ये पहला आकृति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम है क्या, बी से क्या हो जाएगा, बी से लेके यहाँ पर, बी से लेके यहाँ तक की हिस्सा का चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा चाहिए। तो देखिए ये वाला और ये वाला बराबर है ना, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो नीचे का क्या नाम है, ये नीचे का क्यू पी नाम है, क्यू पी बराबर होगा किसका, ये वाला हिस्सा एच जो बोले हैं, ये ऊपर वाला है ना, तो इसके जगह पे ये लिख देते हैं, क्यू पी लिख देते हैं, क्योंकि इसका नाम अगर कुछ लिख लेते हैं, सब कुछ ओ कर दी, ओ लिख लेते हैं, तो ये बराबर होगा बी ओ के, क्योंकि दोनों बराबर है एच और ये नीचे वाला क्यू पी। समझे, तो ठीक है, बी ओ के जगह पे यहाँ पे हम क्यू पी लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद क्यू पी लिख डालते हैं, ये हुआ क्यू पी प्लस,
प्लस प्लस क्यों, ये हुआ पहली आकृति के बारे में, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब दूसरी आकृति के बारे में, यानी कि इस आकृति के बारे में लिखना है, तो इसके लिए भी क्या लिखाएगा, इसके लिए दूसरा चॉइस कर देते हैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दूसरी वाली का बात है। दूसरी वो वाली बात नहीं हो रहा है, 1/2, ठीक है, इसमें भी यही लगेगा 1/2 a प्लस बी। अब a चाहिए इसके लिए भी, तो a क्या है इसके लिए, इसको भी दिखा देते, नहीं तो फिर नहीं समझ में आ रहा, फिर कहेंगे। ये दूसरी आकृति की बात है, तो दूसरी आकृति कहाँ बन रहा है, दूसरी आकृति जो है वो ये वाला बन रहा है, ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा में बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा अगर देखें ध्यान से, तो ये वाला हिस्सा में ए कौन होगा, तो ये वाला हिस्सा में ये ए माना जाएगा, ये ए माना जाएगा, और ये वाला हिस्सा को क्या माना जाएगा, बी माना जाएगा, ठीक है। तो वही चीज ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम क्या है, इसका नाम CR है और इसका नाम AP है, ठीक है। तो ये लिखाएगा AP प्लस CR लिखाएगा, ठीक। तो लिख डालें, और हाइट पता ही है कि वो वाला कहलाएगा, तो लिख देते हैं। ए जो था उसका क्या था, AP था प्लस CR था, ठीक है। और इसकी हाइट क्या थी, तो इसकी हाइट इंटू में इसकी हाइट का नाम था, जरा देख लेते हैं। हाँ देखिए, इसमें इसकी हाइट जो है वो ये है, कौन है, ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, देख रहे हैं ना। तो ये वाला हाइट और ये वाला हाइट दोनों बराबर है, देख लेंगे, ये दोनों बराबर है, दोनों इक्वल हैं। तो ये वाला हाइट के जगह पे हम लोग PR भी लिख सकते हैं, नीचे का PR, या फिर OC भी लिख सकते हैं, दोनों अगर बराबर है, इसीलिए OC लिख सकते हैं, नहीं तो PR लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, PR लिख दे, यहाँ पे लिख दिए PR। चलिए, इसका भी कहानी खत्म। अगली किसकी बारी है, अगली इसकी बारी है, ये जो है BQRC। अब इसके अंदर समलंब चतुर्भुज का एरिया माइनस करना है, तो यहाँ पे लगाएं क्या, इसको कौन से, इससे लिख देते हैं, माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 1/2, ठीक है। इसका क्या है, इसका A प्लस बी क्या कहलाएगा, इसका A प्लस बी क्या कहलाएगा, तो अब आप समझ ही गए होंगे, वहाँ पे जाके देखना होगा। तो इसका BQ प्लस CR, ठीक है, BQ प्लस CR, और इसकी जो हाइट होगी वो हाइट QR था शायद, इंटू में QR, ठीक है, लिख डालें, ठीक है, ये बात लिख दी है। अब क्या करना है, अब लिखना है कि BQ क्या है, AP क्या है, QP क्या है। अभी इसको लिख देंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। देखिए, अब इतनी बात अगर समझ में आ गया होगा, तो अब यही जो बात है आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा। यही वाली जो हिस्सा है, हिस्सा नहीं मतलब यही जो बात है, यहाँ तक कि आपको समझाने का पूरा कोशिश किया गया है। देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए इतना बात जो बताए हैं, यहाँ तक कि अभी समझाएं आपको, ठीक है। यहीं पे आपको थोड़ा बात समझा देते हैं, थोड़ी बात क्या समझा देते हैं, कि इसकी जो ये जो है BQ क्या है, BQ ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा को क्या बोला जाएगा, ये Y एक्सिस पे है ना, इसके देखिए Y एक्सिस पे है ना, ये वाला हिस्सा पे है ये, ठीक है ना। तो इसको मिटाइए, तो ये वाला जो है इसका Y एक्सिस पे Y2 इसका है, ठीक है, ये Y2 लिखाएगा इधर, ठीक है। AP क्या है, AP देखिए, यहाँ से लेके AP ये जो है Y एक्सिस पे है, ये Y एक्सिस पे क्या है, Y1 है। तो यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए, यहाँ पे लिखाना चाहिए Y2 प्लस Y1 लिखाना चाहिए, तो वही लिखाएगा। फिर QP क्या होगा, इसको मिटाते हैं, QP बताते हैं क्या होगा। QP ये वाला हिस्सा है, ठीक है, QP ये वाला हिस्सा है, बिल्कुल यही वाला हिस्सा है। तो ये वाला हिस्सा है, तो QP कैसे आएगा, तो ये आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी है वो क्या है, x1 है, ठीक है, x1 लिख दिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हिस्सा में से ये वाला हिस्सा घटाना होगा, इतना हिस्सा घटाना होगा, ठीक है। तो इतना हिस्सा जो है वो क्या है, x2 है, ये वाला हिस्सा x2 है।
तो ये x2 क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो x1 माइनस क्या होगा, x2 होगा, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा QP। ठीक है, कौन हिस्सा आएगा, QP आएगा, इक्वल टू में QP आएगा। ठीक है, समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि इतनी बातें बताना है इसीलिए। ओके, इसी तरीके से सब आकृति में यही काम होगा। तो इस तरीके से आपका ये निकल के आएगा, ये जो हिस्सा है ये वाली बात निकल के आएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये जो देख रहे हैं उसमें ये निकल के आएगा 1/2 ये प्लस x1 माइनस x2 जो कि अभी बताएं आपको। फिर उस वाले में मतलब दूसरी आकृति में ये होगा, तीसरी आकृति में ये होगा। ठीक है, बात समझ में आया, ये ऐसे हो गया। उसके बाद फिर ये कैसे आएगा, तो फिर ये कैसे आएगा, ये कैसे हो गया। तो ये बताने के लिए ये जो हिस्सा है आपको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा वहां पे जाके लिख लेते हैं कि क्या था। तो बोलेंगे ये वाला हिस्सा में इसको सबसे पहले लिखते हैं। तो ये था 1/2। ठीक है, बी क्यू क्या था, बी क्यू y2 प्लस y1। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब क्या था, QP। QP क्या निकल के आया था, QP निकल के आया था x1 माइनस x2 निकल के आया था ना, x1 माइनस x2 निकल के आया था। अब आगे इसका लिखना है, इसका हो गया खत्म कहानी, प्लस। ठीक है, इसका लिखते हैं। इसके हिस्से में भी क्या आएगा, 1/2 AP, यानी कि उसमें वहां जो लिखा हुआ था वो तो क्या था, y1 प्लस y3। ठीक है, और PR क्या था, तो PR इंटू में वहां पे जो PR था उसको जरा देख लेते हैं कि क्या था लिखा हुआ। ये क्या है यहाँ पे, y1 प्लस y3। ठीक है, x3 माइनस x1 था। ठीक है, ठीक है, हाँ x3 माइनस x1 था। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा क्या, x3 माइनस x1 यहाँ लिखाएगा। ठीक है, ये भी आपका हो गया कौन सा, ये PR हुआ, ये जो होगा PR हुआ। ठीक है, अब क्या, अब फिर माइनस, फिर आगे क्या लिखना होगा, आगे लिखना होगा फिर से वही 1/2 का 2 वही होगा। ये क्या यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा क्या, यहाँ पे BQ और CR जो होगा वो होगा y2 प्लस y3। ठीक है, इनटू में QR, ये जो QR था वो कितना था, वो था आपका x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 था। तो मेरे प्यारे साथियों सब, अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ तक बात कर लिए हैं क्या, कि इस तरीके से कैसे हुआ, ये वाली तक बात हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा को 1/2, ये 1/2, ये और ये 1/2 सब यहाँ पर समान है। तो इसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, सार जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं। तो उभयनिष्ठ यानी कि यहाँ पे ये वाला सेम है, समान है, तो इसको बाहर निकल के ये 1/2 यहाँ से ये हो गया। ठीक है, फिर आपके बीच में इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे, अब फिर ये वाले को इसके साथ गुना करेंगे। फिर जो कटने वाला होगा कट जाएगा। कटने के बाद आपका कुछ इस तरीके से ये निकल के आएगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके का निकल के आएगा, यानी कि कॉमन निकालेंगे तो इस तरीके से आपके पास सामने उपलब्ध हो जाएगा, दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला जो चीज निकल के आएगा गुना करने के बाद और जो भी काटने कुटने के बाद है, इसी को हम लोग ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है ये, तो ये निर्देशांक निर्देशांक के द्वारा जो क्षेत्रफल निकला है वो इस तरीके से निकल के आया है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है समझने में बात को, तो इतनी अगर बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब आप लोग सीधा सीधा इसको याद करने का एक तरीका कर सकते हैं। एक तरीका ये है क्या, कि जैसे कि
इसमें याद करने का तरीका एक होता है 1, ठीक है, इधर लिख लीजिए 2 और इधर लिख लीजिए 3, ठीक है। मुझे क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है ना, तो इसका क्षेत्रफल बताने के लिए कुछ इस तरीके से त्रिभुज बनेगा, ठीक है, इस तरीके का त्रिभुज बनेगा। आपको क्या याद रखना है, किसी का भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में शुरुआत में 1/2 इस तरीके का होता है ना, तो ई तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, एक ब्रैकेट देना है इस तरीके से, ठीक है। और एक बार x वाला का होता है साथ में, तो यहाँ पर x लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ब्रैकेट इस तरीके से दे देना है, फिर प्लस ये हो जाएगा x1 वाला का, फिर x2 इस तरीके से लिख दीजिए, यहाँ कुछ ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे कुछ ब्रैकेट दे दीजिए। ये ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ y वाला आता है, ठीक है। हमको याद नहीं है कि y वाला क्या होता है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत आपका हो जाएगा यहाँ से, कहाँ से, देखिए x1 जो है 1 हो चुका है। 1 क्या मतलब कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 वाला को छोड़कर यहाँ से शुरुआत होगा, इसके अंदर क्या होता है, अंदर सिर्फ y होता है, ठीक है। बाहर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 1 है पहले से लिखा हुआ, तो इसलिए इसके अंदर शुरुआत होगा कहाँ से, 2 से, तो यहाँ हो जाएगा y2, ठीक है, माइनस, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, इसके 3 के पास जाएगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे y3, ठीक है। चलिए अब इस पे आ जाते हैं, x2 वाला पे आ जाते हैं कि x2 देखिए, x2 जो है वो 2 से शुरुआत हो रहा है, x2 कहाँ से शुरुआत हो रहा है, 2 से शुरुआत हो रहा है, तो आपको इसके अंदर जो है इसके आगे की कहानी से बताना है, यानी कि ये जो y होगा ना, ये y आपका यहाँ से शुरू होगा, 2 हो चुका है, x2 जो है वो 2 ले चुका है, तो y कहाँ से लेगा, 3 से लेगा, माइनस, अंदर सिर्फ माइनस रहता है, ठीक है। 3 के बाद फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे y1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले में x3 पहले से ले लिया, 3 पहले ही ले लिया है, तो अंदर क्या आएगा, अंदर यहाँ से लेना स्टार्ट करेगा, y1 हो जाएगा यहाँ पे, अब फिर क्या हो जाएगा, ये y1 के बाद फिर 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ से y2, इस तरीके से ABC आप याद करने का एक तरीका बना सकते हैं, ये तरीका बना सकते हैं, ठीक है। ये तरीका एक आपका बन सकता है याद करने का। यहाँ तक की अगर बात आपको समझ में आ गया होगा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ क्या पढ़े, आज हम लोग सिर्फ पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक के जरिए किस तरीके से निकलता है, ओके। अब अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसकी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, और प्रश्न वाली करेंगे, ठीक है। अगले पार्ट में आप लोग से मुलाकात करने का इच्छा रखेंगे, अभी फिलहाल जाने का इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।